नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें कुल 17 समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया है। इनमें से 15 मामलों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया है, जबकि 2 के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक के बाद में मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में आरडीएक्स मिलने की घटना पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी तीखा पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है और बार बार की हार पच नहीं पा रही। तो आपको बताते चलें कि दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास में चलती कार में सोमवार शाम 6:52 पर धमाका हुआ है और जिसके बाद में जिला कष्ट निवारण समिति की यहां पर बैठक भी अब संपन्न हो गई है। कि ये पूरा मामला जो सामने आया है वो गुरुग्राम से सामने आया है। कल फरीदाबाद में भी एक डॉक्टर के पास से 350 ग्राम आरडीएक्स बरामद किया गया, AK-47 बरामद किया गया है और इसके बाद में बैठक संपन्न हुई है, जिसमें कुल 17 समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया। इनमें से 15 मामलों का समाधान मौके पर कर दिया गया, जबकि 2 के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए। बैठक के बाद में मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में आरडीएक्स मिलने की घटना पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया है और साथ ही कहा कि कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है, बार बार की हार पच नहीं पा रही। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद कल्याण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि विधानसभा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम शुरू किया गया है और ये कार्यक्रम हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान HIPA के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है और साथ ही स्पीकर ने यह भी कहा कि सीखना और ट्रेनिंग अधिकारी और कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी बेहतर ढंग से निभाने में मदद करेगी और साथ ही कार्यक्रम में क्लास 1 और क्लास 2 के लिए असेसमेंट टेस्ट भी रखा गया है, ताकि अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रशिक्षण ज़रूरतों का पता लगाया जा सके। और हरविंद कल्याण ने नई विधानसभा भवन के काम पर भी जानकारी दी है और कहा कि जैसे ही ज़मीन उपलब्ध होगी, काम आगे बढ़ाया जाएगा। एक वर्ष के अंदर जो जो कार्य हुए उसका भी उल्लेख हुआ। आज जब मैं इसे विधानसभा का परिवार बोलता हूं तो मैं 2 बातें जिम्मेवारी के नाते उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा कि जब हम परिवार के सदस्य के नाते, परिवार के मुखिया के नाते अपने परिवार की उन्नति की चिंता करते हैं, अपने बच्चों की उन्नति की चिंता करते हैं, तो क्या भाव होता है हमारे अंदर? वो भाव स्पष्ट होता है कि मेहनत करनी पड़ेगी, हर परिवारजन को अनुशासन में रहना पड़ेगा, हर जिम्मेवारी को ठीक से निभाना पड़ेगा, हर छोटे बड़े काम को हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने राज्य स्तरीय बैंकर समिति की 174वीं बैठक की अध्यक्षता की, जहां मुख्य सचिव ने बैंकों से अपनी नीतियों की समीक्षा करने और ये सुनिश्चित करने को कहा कि किसानों सहित सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराया जाए। बैठक में राज्य के बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन का विस्तृत आकलन करने के लिए कई बैंकों, सरकारी विभागों, वित्तीय संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे हैं।
तो आपको बताते चले कई बैंकों के अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने बैंकिंग प्रगति की समीक्षा बैठक की है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ऋण वितरण में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए हैं। कई बैंकों के अधिकारी भी मौके पर उपस्थित रहे। पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह आईपीएस ने परेड की सलामी ली है और परेड में शामिल पुलिस अधिकारियों और जवानों की वर्दी और परेड की गुणवत्ता का निरीक्षण किया है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने जवानों के साथ में दौड़ लगाकर उनकी फिटनेस को भी परखा है और इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्तम स्वास्थ्य के टिप्स भी दिए हैं। साथ ही उच्च कोटि की निर्धारित वर्दी पहनने के निर्देश दिए गए और आमजन के साथ में मधुर व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया गया है। एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव एवं रेवाड़ी पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने रेवाड़ी स्थित अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने रेवाड़ी विधानसभा चुनाव में हुई वोट चोरी का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी मात्रा में वोट चोरी हुई। रेवाड़ी में 32,000 बल्क वोट और 5,000 डुप्लीकेट वोट बनाए गए हैं। साथ ही 2000 से भी ज़्यादा इनवैलिड हाउस नंबर भी पाए गए। रेवाड़ी में कई घर ऐसे हैं जिनमें 100 से 200 वोट हैं, जबकि एक घर में 10 से ज़्यादा वोट होने पर फिजिकल वेरिफिकेशन करवानी होती है, लेकिन ऐसा रेवाड़ी में नहीं करवाया गया। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा आरटीआई भी लगाई गई थी, लेकिन आज तक सीसीटीवी फुटेज भी हमें उपलब्ध नहीं कराया गया। रेवाड़ी में वोट काउंटिंग से एक दिन पहले 45 से 50 मिनट तक स्ट्रांग रूम की लाइट्स बंद हो गई थी, जिसका जवाब भी आज तक हमें नहीं मिल पाया है। देखिए, मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति की स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। तेज प्रताप जी ने अपनी अलग राह ढूंढी है चुनाव लड़ने की और मुझे लगता है कि उनको सुरक्षा के अंदर कोई खतरा होगा, उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको और सिक्योरिटी दी है और मेरी उनको शुभकामना है कि वो अच्छा करें अपने जीवन के अंदर। उन्होंने एक अलग राह पकड़ी है। यहाँ पर मैंने चेक करवाई, एक घर के अंदर 100 वोट है, वहां पर जाकर जब चेक कराया गया वहां 100 वोट नहीं मिली, वहां 7 वोटें मिली। ऐसे ही उदय भान जी के यहाँ पर ये करा गया कि 500 वोट एक घर के अंदर है, पर जब चेक कराए कि वहां 11 वोट ही थी। अगर आपकी मैं बात मान भी लूं या किसी और की हम बात इसको मान भी लें, चुनावी प्रक्रिया के अंदर ये इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है कि एक घर में अगर 10 से ज्यादा वोट हैं तो उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करानी चाहिए। वो नहीं कराई गई तो फिर वोट चोरी के अंदर आता है। इस बात का जवाब अब तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया है। ये बात का जवाब आप तो मुझे दे रहे हैं। हाँ है। और उसके अलावा उसके उसके नहीं, ये काम तो आप लोगों का है जी, ये काम मेरा नहीं है। प्रेस का काम क्या होता है? सच्चाई को उजागर करना। हमने हमारा पक्ष आपके आगे रखा है, आपको उसको निकालना चाहिए। और मैं आपसे एक और चीज कह रहा हूँ, भाई मान लिया आपने ये बात कह दी कि भाई मेरे मोहल्ले के अंदर इतनी इतनी वोट है, एक नंबर की है, इलेक्शन कमीशन क्यों इसका जवाब नहीं दे रहा है? जब लीडर ऑपोजिशन इतनी बड़ी आपके ऊपर आरोप लगा रहा है तो उनको जवाब इसका देना चाहिए। मुझे लगता है कि दो ही इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के अंदर दो ही रोल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर का और लीडर ऑपोजिशन का। जब लीडर ऑपोजिशन आरोप लगा रहा है आपके संविधान के ऊपर, आपके चुनावी उसके ऊपर, तो उनको जवाब देना चाहिए। जवाब क्यों नहीं देते? क्यों चुप रहे हैं उस जवाब देने से? हरियाणा पुलिस के डीजीपी ओपी सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत में रेवाड़ी पुलिस ने फरार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा के मार्गदर्शन में पुलिस ने विशेष रणनीति तैयार की है। इसी अभियान के तहत थाना मॉडल टाउन पुलिस ने हत्या, फायरिंग और जानलेवा हमले के मामलों में वांछित आरोपी राजवीर उर्फ राज निवासी मोहल्ला गुर्जरवाड़ा रेवाड़ी को एक अवैध देसी पिस्टल, 2 मैगजीन और 10 जिंदा राउंड के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत कई गंभीर मामलों भी दर्ज किए गए हैं और पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है।
ताकि हथियार की सप्लाई का मकसद भी पता लगाया जा सके। सिंह की महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट उन्होंने चलाया हुआ है ऑपरेशन ट्रैकडाउन, उसके मद्देनजर और हमारे एसपी साहब श्री हेमेंद्र मीणा के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए एक अभियान चलाया हुआ है, जिसमें जो भी वांछित आरोपी हैं वायलेंट क्राइम के, उनको अरेस्ट करके जेल में भेजा जाना है। इसी कार्रवाई के तहत आज मॉडल टाउन थाने में कहीं से इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक वांटेड है राज उर्फ राजवीर सनोफ कृष्ण, मोहल्ला गुजरवाड़ा, करीब 23 साल का है। ये 302 का हमारा एक मुकदमा है, 247 नंबर 2024 का, उसमें वांटेड है। इस पे तुरंत एसएचओ मॉडल टाउन ने अपनी टीम के साथ वहाँ रेड की तो इसको काबू किया, और काबू करने पे वहाँ इससे पूछताछ की गई तो इसके कब्जे से एक पिस्टल, 2 मैगजीन और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए, जिस पे वहाँ पे इलाका थाना सिटी का पड़ता था, तो वहाँ पे तहरीर दे के इसको सिटी थाने के सपोर्ट किया गया, जिसमें आरमजेड की एफआईआर दर्ज की गई है और अनुसंधान जारी है। क्या कुछ पहले कोई बैकग्राउंड मामले दर्ज है? ये एक तो 302 का मुकदमा है 2024 का, उसमें हमारा वांटेड था। एक अभी पीछे रोहित कालिया के ऊपर फायरिंग हुई थी, उसमें भी ये 120B का मुलजिम है, उसमें ये वांटेड था। और इसके अलावा पहले भी इसके ऊपर 2-3 मुकदमे दर्ज है। नेशनल हाईवे पर पुल की मरम्मत की वजह से 6 दिन तक वाहन चालक परेशान रहेंगे। 3 दिन गुजर चुके हैं और 3 दिन बाकी हैं। पुल की वजह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने दोनों तरफ सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक लगाए हैं ताकि काम में बाधा ना आए, लेकिन 2 पहिया वाहन चालक रास्ता देखकर वहीं से गुजर रहे हैं। जब उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है तो वह पीटने की धमकी देते हैं और आरोप नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कर्मचारियों ने लगाया। दूसरी ओर भारी वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। साथ ही जगाधरी पोंटा साहिब नेशनल हाईवे 903 पर झजरौली के पास में सोम नदी पर बने पुल की मरम्मत की वजह से हजारों वाहन चालक बीते कई दिनों से परेशान हो रहे, क्योंकि पुल का मरम्मत का काम 13 नवंबर तक होना था, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सुरक्षा और काम में बाधा न आए इसलिए दोनों तरफ से रास्ते को बंद कर बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक लगा दिए हैं। अब जब घुमा के ले जाए मंडी में से गाड़ी निकाली है सर, कहाँ लेके जाए बता, इतनी भारी गाड़ी, दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही सर। तो रास्ता जल्दी बनना चाहिए, पुल का निर्माण जल्दी बहुत जल्दी होना चाहिए सर, ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी हो सके सर उतना जल्दी, क्योंकि बड़ी गाड़ी हम लोग ड्राइवरों को बहुत परेशानी हो रही सर। हाँ, कहाँ जा रहे थे माल लेके? ये जाते इधर है, यहाँ पे काटा है सर, क्या नाम इसका, नहीं तो खिजराबाद जाके अब फिर घुमाए थे गाड़ी, बिलासपुर होके जा रही सर गाड़ी, डीजल ज़्यादा खा रही, फिर टाइम बर्बाद हो जाए, बहुत ट्रैफिक, इसमें छोटा रोड है सर, इसमें ज़्यादा ट्रैफिक है सर। भाई साहब ये लगा 13 तारीख को काम खत्म हो जाएगा। कितनी तेज गति से काम चल रहा है? तेज गति से भाई साहब, पूरी तेज गति से काम चल रहा है। आप देख लीजिए पूरी मशीन चल रही है, बहुत तेज गति से काम चल रहा है यहाँ पर। तो क्या क्या होगा इसमें पुल में? पुल में रेलिंग लगेगी, इसका काला काम होगा, इसका पुल का डेंटिंग पेंटिंग होगी पूरी पुल की भाई साहब। तो रास्ता भी रोका हुआ है क्या? हाँ रास्ता रोका भाई साहब, रास्ता वाले मान नहीं रहे, बाइक वाले नहीं मान रहे, बाइक वाले बहुत परेशान कर रहे हैं बाइक वाले। भारी वाहनों को तो आसपास से गुजरना पड़ रहा है। हाँ भारी वालों को तो फिर भी गाड़ी वाले आ जाते, 4 पहिए वाले मारुति वाले आ जाते हैं, वो भी परेशान करते हैं, लोकल के आदमी परेशान करते हैं। तो बाइक वाले नहीं रुक रहे? बाइक वाले बिल्कुल नहीं रुक रहे, बाइक वाले तो मानते नहीं, मारने को पीटने को चढ़ बैठते हैं बाइक वाले तो। 24 घंटे काम चल रहे हैं? हाँ जी 24 घंटे काम चल रहा है। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 12 नवंबर को दोपहर बाद में महाराज सूरजमल चौक के पास स्थित 99 एकड़ अनाज मंडी पहुंचेगी। यहां होडल चौबीसी शहर की पट्टियां और सामाजिक संस्थाओं के सदस्य साधु संतों का भव्य स्वागत करेंगे। पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार, विधायक हरेंद्र सिंह, रामरत्न बागेश्वर धाम पदयात्रा प्रभारी विजेंद्र उर्फ बोबी राजा और चमेली वन धाम सेवादार घनश्याम वशिष्ठ ने तैयारियों का जायजा लिया है और पदयात्रा के दौरान भोजन, जल, मंच और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। शाम को बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आशीर्वचन और साथ ही धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। हर्ष कुमार ने कहा, हजारों श्रद्धालु यात्रा में शामिल होंगे। होडल चौबीसी द्वारा ऐतिहासिक स्वागत किया जाएगा।
तो सभी आएंगे। अभी भी कोकला वन में बहुत बड़ा संत समागम रखा गया, जहाँ हमारे आदरणीय पूजनीय हमारे इस क्षेत्र के श्री फलारी जी महाराज, हमारे कोकला वन से प्रेमदास जी महाराज और टाटमरी जी महाराज और हमारे आदरणीय श्री मौनी जी महाराज कोटवन से, उनके सभी की अध्यक्षता में बहुत बड़ा संत समागम हुआ है। और हमारा होटल जो है ब्रज का सिंह द्वार, और यहाँ सबसे ज़्यादा हमारे संतों का आगमन होगा, क्योंकि जितने भी कथाएं और वो अनुष्ठान चल रहे थे ना, उनकी आज पूर्ण आहुति और उनके यज्ञ पूर्ण हो चुके हैं। और कल से जब होटल की ब्रज की सीमा में ये यात्रा प्रारंभ करेगी तो सभी साधु संत बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पहुँचेंगे। तो आप सब उन संतों का दर्शन करने के लिए आएँ, क्योंकि एक कुंभ जैसा नज़ारा आप लोगों को हमारी होटल 24 में देखने को मिलेगा। हमारे आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार जी ने, उनके पूरे परिवार ने, हमारे विधायक जी ने और हमारे बॉबी भैया और हमारी पूरी 24 ही तन मन धन से समर्पित होकर के संतों की सेवा में तत्पर तैयार खड़ी है। आप सभी आइए और महाराज श्री का संतों का आशीर्वचन और दर्शन प्राप्त करिए। वे सभी हैं, विधायक जी भी हैं, वो भी भाई गुरु जी हैं, सभी सारे लोग खड़े हैं। होटल की सारी सेवादारी है। पहले तो ये गौरव की बात है होटल के लिए, इस इलाके के लिए, यहाँ बागेश्वर धाम प्रोग्राम है और व्यवस्था है। पूछने आए हैं, हमारा फर्ज है कि कोई व्यवस्था में हमारे लायक कोई काम हो तो बताया जाए। और बढ़िया व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था सही है, ठहरने की व्यवस्था सही है और सारे लोग लगे हुए हैं। विधायक जी ने अपनी कमेटी उसकी चंडीगढ़ की मीटिंग भी छोड़ रखी है, वो भी भाई परमानेंट है। गुरु जी ने चमेली धाम की वो छोड़ रखी है पूजा, और सब इसी में लग रहे हैं। पहले तो मैं अभी जितने भी हमारे यहाँ पर चैनल के मेरे भाई और बहन यहाँ पर आए हुए हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि एक जो यात्रा यहाँ से निकल रही है, आप देखेंगे तो ना, बागेश्वर धाम सरकार जी जो हमारे जो बहुत बड़े संत हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनकी अगुवाई में जो है ना यात्रा का आयोजन हो रहा है। और यहाँ पर उपस्थित जो है ना आपके बहुत ही इस एरिया के जो है ना नेता और पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार जी पूरी टीम के साथ यहाँ खड़े हैं। और हमारे चमेली वन धाम के जो महंत हैं, जो जिनके लिए आप हमेशा जो तत्पर खड़े रहते हैं, पिछले जब से गुरु जी आए हैं जब से वो उनको जो आदेश दे के गए हैं, अपने जो है निमंत्रण दे के गए, उसी दिन से कन्हैया भैया यहाँ पर जो है इस कार्यक्रम की जो ना ये रूपरेखा को देखने में लगे हुए। और सबसे बड़ा जो कार्य है हमारे यहाँ बीच में रह के करा है बॉबी भैया ने, जो कि बागेश्वर धाम से चल के तो बहुत ही उनके जो ना नज़दीकी जो सेवादार हैं उनमें से वो हैं। और यहाँ की पूरे एरिया की जो ना इतना नज़दीकी से उन्होंने जो ना पहचान करी, जैसे सुई में धागे को परोने का काम करते, तो इन्होंने यहाँ पर रह के सभी को इकट्ठा किया। 7 नवंबर को दिल्ली से भारी संख्या में देश प्रेमियों के साथ पदयात्रा पर निकले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं पलवल क्षेत्र में पहुंचने पर यहां के लोगों में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से जोश भर दिया है और साथ ही अपने चिरपरिचित अंदाज में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भेदभाव छुआछूत मुक्त हिंदू राष्ट्र भारत को कौन बनाएगा, क्या पड़ोसी बनाएगा या आप बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बालाजी की आज्ञा से हम इस मिशन पर निकले हैं, उनकी आज्ञा पर हम बाकी बिहारी से मिलने जा रहे हैं। बहुत अच्छी भव्य दिव्य ये बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा है। इसका सब पलवलवासी पूरा इलाका पलकों पर छाए हुए इनका स्वागत अभिनंदन करेगा। और ये सनातन को जोड़ने के लिए एक बहुत भव्य दिव्य यात्रा है। हम इनका आने वाली पीढ़ी युवा भी इस यात्रा का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। लाखों की संख्या में भक्त उनके साथ रहते हैं, तमाम व्यवस्था भी बनाएगी। आप खुद भी पहुंच रहे, क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम भक्तों के लिए? जहां सनातनी लोग होते हैं वो व्यवस्था ऑटोमेटिक अच्छी होती है। और सनातनी संस्था हो या सनातनी संस्कृति हो या सनातन को मानने वाले लोग हो, उस सर्वे भवन्तु सुखना की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं।
तो उसी प्रकार से ये पूरा कुनबा सनातन का लेकर आज चल रहा है। इसका जगह जगह पर भव्य स्वागत हो रहा है। जात से हटके हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, तमाम लोग सहयोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये लोग सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, सनातन के लिए खड़े हुए हैं। फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें फरीदाबाद के अल्फा यूनिवर्सिटी में कार्यरत फिजिशियन मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया है और जिसके पास से पुलिस ने 350 किलो अमोनिया नाइट्रेट विस्फोटक और कैटॉप राइफल, साथ ही 2 मैगजीन और 83 लाइव राउंड, एक पिस्टल, 20 टाइमर और एक अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की है। यह ऑपरेशन पिछले 15 दिनों से जारी था और अभी भी मामले की जांच चल रही है, जिस पर जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस ऑपरेशन में एक आरोपी सहारनपुर से पकड़ा गया है और नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अधिक जानकारी साझा नहीं की गई है। टाइमर्स विद बैटरीज 4 और इसके अलावा कुछ अन्य सामान जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरनकॉक राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी ज्वाइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी। सर एक 56 मिली है, नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज कैरनकॉक असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़े गए? ये यहाँ पे जो है ये जो यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम बता? जी यहाँ पे जो हाँ ही वाज वर्किंग इन अल्फला यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, मैं आपको ये कहूँगा कि ऑपरेशन हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशन डिटेल्स है जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता। ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की। देखिए इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे मैंने आपको कहा, एक बृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। दायरा सिर्फ फरीदाबाद तक है, हरियाणा में कुछ और जगहों पर भी है? देखिए अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरियाज में भी है, जैसे एक एक्यूजर्स के अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है, तो एक ये जो है हाँ ये एक बड़ा मॉड्यूल है। इसका मुजम्मिल का साथी है, यही कर रहता है या कोई और? नहीं, जो ये डॉक्टर है ये मुजम्मिल इज अ डॉक्टर। तीसरे एक और डॉक्टर की बात की जो अभी फरार है। हाँ उसके बारे में भी जांच जारी है। मुजम्मिल को कब गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से? इसके करीब 9-10 दिन पहले गिरफ्तार। सर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब कितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी J&K पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई। एक रूम था जो रूम उन्होंने ले रखा था, एक एक्स्ट्रा रूम, उस जहाँ से बरामद हुआ। मुजम्मिल के साथ में कोई और रहता था या अकेला रहता था? ये अकेला था। हाँ धौज थाना क्षेत्र के अंदर है ये। सर मकान मालिक से भी कोई बातें सामने आई हैं? अभी इसके अंदर डिटेल जारी है जो समय समय पे आपको जो है सर इसको आगे। एक कैरनकॉक असॉल्ट राइफल है विद 1 कैरनकॉक असॉल्ट राइफल with 3 magazines and 83 live rounds, एक पिस्टल with 8 live rounds, 2 empty cartridges, 2 additional magazines, इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रोक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, एक जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रोक्सीमेटली 5 kg और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया गया। RDX वाली जो बात आई थी वो नहीं? हाँ RDX वाली बात गलत है, इट इज नॉट RDX। इट इज नॉट AK-47, मैंने बताया इट इज बेसिकली कैरनकॉक असॉल्ट राइफल। ये AK-47 के जैसी होती है, इससे थोड़ी छोटी होती है उसकी राइफल, बट इट इज नॉट AK-47। अमोनियम नाइट्रेट मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन इसके अंदर जारी है और इसके बहुत सारी डिटेल्स है, विल शेयर इन ड्यू कोर्स। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।